जावेद भाई इंडिया की फ्लाइट। जावेद भाई फ्लाइट के बारे में बताओ भाई, फ्लाइट के बारे में बताओ यार, ये फालतू की अपडेट मत दिया करो भाई। सऊदी से फ्लाइट कब खुलेगी भाई? इंडिया से फ्लाइट कब खुलेगी भाई? फ्लाइट के बारे में वीडियो डाला करो, हमने आपको फ्लाइट के लिए सब्सक्राइब किया है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं मेरे भाइयों, सब खैरियत? थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो अपडेट की है, आप जाके देख लेना, ठीक है। कोरोना वायरस की दवा किनको किनको लगी है, ठीक है। इस वीडियो में मैं अभी बात करूंगा। आपने देखा, मैंने कमेंट पढ़ा, सऊदी अरब में मैं हूं। यहाँ पर जो मेन टॉपिक है, जो मेन बोलते हैं ना कि जो खबर आपको मालूम होनी चाहिए भाई, दवा मिल गई, दवा मिल रही है, मिलने वाली है। जब दवा सबको मिल जाएगी तो फ्लाइट का कोई अपडेट आएगा। उससे पहले कहीं से मैं कहां से अपने मर्जी से बना करके आपको पेश कर दूं, हाँ फ्लाइट खुल गई, खुल जाएगी, खुलने वाली है भाई, खुल रही है, ये वाला वीडियो देखते ही फ्लाइट खुल जाएगी। तो ऐसे झूठी खबर मैं आपको देना नहीं चाहता, ठीक है ना। मैं आपको बोलूंगा कि किसी की वीडियो ऐसे देखिए। अगर ऐसे आप देखेंगे तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो आपको डेली में बोलते हैं ना, एक दिन में 4-4 वीडियो वो अपडेट करते हैं फ्लाइट के बारे में। सऊदी का नाम जरूर शामिल होता है, लेकिन सऊदी के बारे में कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो आप उनका वीडियोस देख सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको थंबनेल पे पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ वीडियो के अंदर में। अगर आपको लगता है कि उस पे फ्लाइट का थंबनेल है या फ्लाइट के बारे में कुछ है तो आप उसको देख लीजिए। बशर्ते अगर आपको लगे कि नहीं, इसके अंदर में मेरे लायक कोई ऐसा खबर नहीं है, तो आप मत देखिए, उसको स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। मैं नहीं बोलूंगा जबरदस्ती कि आप उस वीडियो को देखिए, लेकिन वीडियोज मेरे सऊदी अरब में भी लोग देखते हैं, इंडिया में भी लोग देखते हैं, तो मुझे दोनों तरफ का देखना रहेगा ना। जो इधर से जाने वाले रहेंगे उनका देखना रहेगा, जो उधर से आने वाले रहेंगे उनका भी तो सुनना है ना। चैनल तो पूरे दुनिया में चल रहा है लगभग, लेकिन इंडिया और सऊदी अरब दोनों तरफ वीडियोस मेरी ज्यादा चलती है, तो इसके लिए मुझे दोनों तरफ का देखना है। मैं समझता हूँ आपकी फीलिंग, क्योंकि आपको गुस्सा है, आप परेशान हो, आपकी फ्लाइट नहीं खुल रही है। तो भाई देखिए, जो खबर सरकार की तरफ से आएगा हम आपको वही बताएंगे ना। मेरा एक YouTube चैनल है जिसके थ्रू मैं आपको बता देता हूँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जो भी अपडेट आती है इंग्लिश में, अरबी में, उसको मैं हिंदी में आपके साथ बता देता हूँ, भाईचारा के तौर पे बता देता हूँ। लेकिन आप ये मुझे कमेंट करेंगे, जावेद भाई ने फ्लाइट के बारे में ही वीडियो बनाई है, तो भाई ये ऐसे कैसे पॉसिबल होगा? फ्लाइट के बारे में आपको बताता रहूं, जो भाई इधर से जाने वाले रहेंगे उनको नहीं बताऊं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। दवा आ गई है, सब चीज हो गया है, तो हम हालात यहाँ पे पहले से बेटर हो जाएंगे, दवा सबको बढ़ जाएगी, तो थोड़ी देर में फ्लाइट खुलेगा ही खुलेगा। बात रही इंडिया से, तो आप देखो अभी हमारे किसान भाई 22-23 दिन से ठंड में, इतनी ठंड में वो मतलब कि आंदोलन कर रहे हैं, तो उनकी बात वो लोग नहीं सुन रहे हैं। और कृषि का काम भी, जो कृषि विभाग का जो काम है, वो हमारे हरदीप सिंह पुरी जी जो हैं कृषि विभाग भी देख रहे हैं, ठीक है। कृषि विभाग का भी काम कर रहे हैं और एविएशन का भी काम कर रहे हैं, लेकिन इनका ध्यान एविएशन पे नहीं है, कृषि विभाग पर है, क्योंकि अभी इनकी सरकार पर प्रहार चल रहा है ना किसानों का। तो पूरा सपोर्ट किसानों पर जा रहा है। अच्छी बात है, सपोर्ट करो, लेकिन किसानों पर सपोर्ट नहीं है, अपनी गवर्नमेंट पे सपोर्ट है, न कि किसानों पे सपोर्ट है। अगर आपको लगता है कि ये हमारा सपोर्ट कर रहे हैं एविएशन की तरफ, तो इनके ट्विटर अकाउंट पे जाइए, जाकर के देखिए। इन्होंने तो मुझे पहले ही ब्लॉक कर दिया। मैं अपनी वाइफ के ट्विटर अकाउंट से वहां पर जाकर के अपडेट देख करके आता क्या कर। अभी भी मैं गया था उनके ट्विटर अकाउंट पे, हरदीप सिंह पुरी जी के ट्विटर अकाउंट को मैंने चेक किया, तो वहां पर मुझे सिर्फ कृषि विभाग का बताया कि लिखा हुआ है कि इससे ये फायदे हैं, उससे वो फायदे हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये संबोधित किया, ठीक है भाई, अपना आपका काम है, करते रहो, लेकिन और भी तो काम है आपके। जब जो आपको काम दिया गया सिविल एविएशन का, उसको तो किया कीजिए। ये बस रोजाना रात को अपडेट करेंगे कि हमने इतने लाख आदमी को ले आए, इतने लाख आदमी को ले आए। एक हमारी गोदी मीडिया है जो हमारे बारे में कुछ नहीं सोचती, उनको पता ही नहीं है कि हम क्यों परेशान है, हम परेशान है, क्या है, नहीं है, हालात कैसे है, फ्लाइट खुली नहीं खुली, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते। भाई आप ये सोचो, उनके आंख में जरा सा भी पानी नहीं है जो असली खबर किसानों के बारे में अपने टीवी पर चला दे। कुछ ऐसे, जैसे हमारा फेवरेट एनडीटीवी यूट्यूब चैनल हो या टीवी चैनल, वो अच्छी खबर देते हैं और प्योर देते हैं, प्योर असली बोलते असली, ना कि उसमें कोई मिलावट होता है। अपनी तरफ से कोई कुछ मिलावट ही नहीं। मगर और भी गोदी मीडिया है जो देखो जाके मिलावट, कभी कुछ बोलेंगे, कभी खालिस्तानी बोलेंगे। यार किसान है, वोट देने के टाइम पे सारे के सारे एक जैसे होते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता। लेकिन जहां वोट दे दिए, जीत गए, अपनी सरकार बन गई, तभी की जो गवर्नमेंट है ना, उनके खिलाफ आप जरा सा भी आवाज उठाओगे तो आप देशद्रोही हो भाई। चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, जिस मतलब कि कोई भी आप एक प्रोपगंडा ले आओ, जैसे मान लो किसानों का हो गया, या शाहीन बाग का हो गया, या स्टूडेंट का हो गया, या किसी भी चीज का हो गया, डॉक्टर लोगों का हो गया, जैसे ही आप सरकार के खिलाफ हो जाओगे तो आप देशद्रोही हो, ठीक है।
तो आपको क्या लगता है ये फ्लाइट के बारे में सोच रहे? भाई ये लोग कुछ भी नहीं सोच रहे। इनको तो ये भी नहीं पता है कि कोरोना की दवा आएगी, आ रही है, कब मिलेगी। इंडिया वाले को कोई खबर ही नहीं है, सिर्फ ऐलान कर देते हैं, अपना अपना बड़ा बड़ा बोल बच्चन दे देते हैं कि कोरोना का दवा आएगा तो हम आपको फ्री में बांट देंगे। कोई सोर्स तो है ही नहीं, दिख नहीं रहा, दवा का कोई सोर्स ही नहीं है। बस टीवी एड पर दिखा देंगे कि हाँ कोरोना के गुरु आ गए, टीवी पर एड दिखा देंगे कि कोरोना की दवा आ गई है, आ रही है, बन रही है, बनने वाली है। तो इनका उसी सब में टाइम बीत रहा है। आप सोचोगे कि ये फ्लाइट की खबर देंगे, इनके कोई भी खबर के हिसाब से कोई खबर सच ही नहीं दिखती। मेरे को कसम से कह दूं कोई खबर नहीं दिखती। जैसे कि आपको मालूम है 31 दिसंबर 2020 तक फ्लाइट सस्पेंड है, नॉर्मल फ्लाइट। एयर बबल्स की बातचीत हुई सऊदी अरब से, इंडिया से बैठक हुई, डॉक्टर आसफ सऊद ने बातचीत की। इससे पहले जो मीटिंग हुआ वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया। एयर इंडिया ने ट्वीट डिलीट किया, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ट्वीट डिलीट किया, हमारे इंडियन एम्बेसी ने मीटिंग करने के बाद भी ट्वीट डिलीट कर दिया, फिर आसफ सऊद ने मीटिंग की। तो भाई जो सारी अपडेट्स आई मैंने आपके साथ शेयर कर दी। लेकिन अभी भी एक बार भी सोचो, ये लोग 22 कंट्री से एयर बबल्स के थ्रू फ्लाइटें चला रहे हैं, और भी एक आध कंट्री होगी जिससे एयर बबल्स चल रहा है, लेकिन सारे गल्फ में फ्लाइट गई जा रही है इंडिया से और आ भी रही है, लेकिन सऊदी अरब का नाम आज तक जुड़ा ही नहीं है। तो जो मैंने आपको अपडेट दिया दवाई के बारे में, या कल अपडेट दिया, जो भी खबर दी वो सऊदी अरब से ही रिलेटेड है, और आप लोगों के काम की खबर है, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं आपका टाइम पास नहीं करता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने आपका टाइम पास किया है तो मैं आपका माफी चाहूंगा, आपका मैंने कीमती वक्त लिया हो तो मुझे माफ कीजिएगा। बट मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम वक्त में आपको पूरी खबर, पूरी अपडेट, जो आपके मेन चीज, मेन काम की, वो मैं आपको बता दूं। मैंने शुरू से यही किया है। मैं आपको कितनी बार बोला हूँ कि मेरे पास में जब तक कोई अपडेट नहीं आएगी ट्विटर पे या कहीं से भी, तब तक मैं आपको सामने नहीं बता सकता। अब अपने मन से मैं कुछ भी बोल दूं, आपको बुरा लगेगा। जावेद भाई आपने तो कहा था यार दिसंबर में खुल जाएगा फ्लाइट, तो कहाँ खुला? भाई झूठी तसल्ली, झूठा दिलासा देना अच्छी बात नहीं है। सीधी सीधी बात है भाई, सब कुछ बंद है तो कोई अपडेट ही नहीं है। आप सऊदी एयरलाइंस की वेबसाइट पे जाकर के देख लो, सऊदी एयरलाइंस के ट्विटर पे जाकर देख लो, वो लोग बोल रहे हैं कि ये भी सस्पेंड है फ्लाइट। तो सस्पेंड है ना मेरे भाई, अभी तक कोई भी खबर नहीं है। आप लोगों का दिल छोटा मैं नहीं करना चाहता, मैं हर वक्त फ्लाइट करता रहूं, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है। फ्लाइट खुलेगी तो भाई सबसे पहले पता चल जाएगा, आप लोगों को सबसे पहले मालूम हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अपने चैनल पे भाईचारा बना करके रखा हूँ, जो आप लोग मेरी वीडियोस किसी भी हाल में कोई भी अपडेट होती है आप लोग देखते ही देखते हैं। बट कभी कभी बुरा लग जाता है, जो हम मान लो कि हम सिर्फ आपका ही ख्याल रखें, सऊदी अरब से जो लोग इंडिया जाना चाहते हैं उनके बारे में भी तो हमें कुछ सोचना है ना भाई। उन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, तो सबकी बात को ध्यान में रखना होगा, है कि नहीं? अभी अगर इस वीडियो में मैंने कोई भी बुरी बात बोली हो, अगर आपको बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, ठीक है? और वीडियो को लाइक कीजिएगा, डिसलाइक कीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको बहुत ही बुरा लगा है वीडियो, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पे आने के लिए। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।